इस बढ़ती गर्मी को हम कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस गर्मी के असर को कम करने के लिए कुछ ठंडी ठंडी अमेजिंग सी रेसिपी खा करके अपने आप को तरोताज़ा और कूल ज़रूर फील करवा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 फ्लेवर के श्रीखंड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाना इतना आसान कि कोई बच्चा भी इसे बना ले और टेस्ट इतनी अमेजिंग कि बहुत समय तक आपकी जुबान से उतरेगा नहीं। और एक बार आपने इस तरीके से बना लिया तो आप मार्केट की खाना तो भूल ही जाओगे, ये गारंटी है। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश दही। तो मैंने 1.25 लीटर दूध को गर्म करके इसका दही रात में बना ली थी। उसके बाद सुबह उठ के मैंने 2 घंटे इसे फ्रिज में रखा और अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेश दही लीजिएगा, दही खट्टे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इस दही में से हमें पूरी पानी को निकाल देना है। दैट मीन्स इसका हमें हंग कर्ड बनाना है। तो इसके लिए कोई भी कपड़ा आप ले लीजिएगा, क्लीन कपड़ा होना चाहिए। उस पर में दही रख दीजिए, पूरे दही को उस पर में डाल दीजिए और इस तरह से आप निचोड़ करके इसका पानी निकाल लें। जितना पानी आप निचोड़ करके निकाल सकते हो आप इसका निकाल लें। अब आप इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए इस तरह से रख करके छोड़ दें, जिससे कि इसमें से जितने भी एक्स्ट्रा पानी हो निकल जाए। आप चाहे तो थोड़ा ऊपर से वजन भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा वजन नहीं रखनी है, बट थोड़ा ही वजन इस पर में रखनी है। मैं 2 घंटे इसे छोड़ दी थी। 2 घंटे में ही बहुत अच्छे से हंग कर्ड तैयार हो गए हैं। आप चाहो तो इसे 2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हो या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। बट 2 घंटे का भी अगर टाइम हो तो ये अच्छे से हंग कर्ड तैयार हो जाते हैं। बेसिकली हमें इसमें से जितने भी एक्स्ट्रा पानी होते हैं उसे हटा देनी है। अब एक विस्कर या फिर स्पून की सहायता से इसे फेंट ले। हमें इसका एक क्रीमी टेक्सचर का मिक्सचर तैयार करना है। तो इसे फेंटने में 2-3 मिनट का टाइम आपको लगेगा। बहुत अच्छे से इसे फेंट लें। तो ये देखिए, जैसे जैसे आप फेंटोगे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फ्लफी होते जा रहे हैं। इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी डालनी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी इसमें ऐड कर दे। चूँकि मैंने जो दही लिया था बहुत ही फ्रेश दही है, बिल्कुल ताज़े दही है, तो इसमें खटास बिल्कुल भी नहीं आई है। तो 4 चम्मच चीनी मैंने पिसी हुई ले ली है। आप फेंटने के बाद इसे एक बार टेस्ट कर लेना। अगर आपको लगे कि कम है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। और मिठास टोटली आपके टेस्ट पर में डिपेंड करता है। बट जितना फ्रेश दही होगा उतना चीनी कम लगेगा। दैट मीन्स उतने ज़्यादा ये हेल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। अगर आप चीनी यूज नहीं करना चाहते हो तो आप मिश्री को इसी तरह से पीस करके यूज कर सकते हो। उससे भी मिठास प्रॉपर वे में बनी रहती है। अब इसे बहुत अच्छे से फेंट लें। अब आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बने हुए। जैसे हम क्रीम को व्हिप करते हैं ना, उस तरह के टेक्सचर में ये बन करके तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर हमें चाहिए। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ्लफी ये हो गए हैं। तो हमारा दही जो है हंग कर्ड बहुत अच्छे से फिट चुका है। अब चूँकि मैं इसे 3 फ्लेवर में बना रही हूँ तो 3 इक्वल पार्ट्स में मैं इसे डिवाइड कर लूँगी। तो पहला पार्ट मैं इसमें ले रही हूँ, अलग एक पतीले में ले लें। मैं पहला फ्लेवर जो बना रही हूँ वो राजभोग फ्लेवर है। राजभोग फ्लेवर में हमें ड्राई फ्रूट्स यूज करनी होती है। तो जो भी आपको पसंद हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आपके पास, आप वो ले लें। मुझसे थोड़े से पिसी हुई चीनी इस पर में गिर गए हैं, वही आपको पाउडर फॉर्म में दिख रहा होगा। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स को बचा लिए हैं, बाद बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। मैं थोड़ा सा केसर वाला दूध तैयार करके रख ली थी, उसे थोड़ा ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़े से इलायची पाउडर भी इसमें हमें ऐड करनी है। अगर आपके पास केसर हो तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ना हो तो आप स्किप कर सकते हो, बट हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, जिससे कि पूरे ड्राई फ्रूट्स इस हंग कर्ड में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब चलिए इसे सर्व करने की बारी आती है। एक सर्विंग बोल में इसे ट्रांसफ़र कर ले। इसके बाद आप मन चाहे रूप से इसे गार्निश कर सकते हो। तो जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे वो मैं डाल दी हूँ। मेरे पास थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स थे, वो मैं डाल दी हूँ। अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, वरना टोटली आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ी से मैंने केसर वाले दूध बचा के रखे थे उसे ऐड कर दी हूँ। वाव, लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग। इसे देख कर के ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। बट इसे ठंडा करने के बाद खाने का मज़ा आता है। तो फ्रिज में मैं इसे रख दी हूँ। अब चलिए दूसरा बनाती हूँ। तो दूसरा फ्लेवर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बच्चों की मनपसंद चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ।
तो मैं 1.5 चम्मच इसमें चॉकलेट पाउडर डाल दी हूँ। क्वांटिटी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, बट 1.5 चम्मच में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बच्चों की तो छोड़ो, मेरी भी पर्सनली बहुत फेवरेट बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हमें चॉकलेट को क्रश करके डालनी है। कोई सा भी चॉकलेट आप डाल सकते हो, डेयरी मिल्क, किटकैट, डार्क चॉकलेट, जो भी आपके पास हो उसे थोड़ा क्रश करके आप इसमें डाल दें और अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर ले, जिससे पूरे चॉकलेट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार हो गए। अब इसे फिर से सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दिया है और फिर थोड़े से चॉकलेट को मैंने इस तरह से क्रश करके डाल दिया है। आप क्रश करके भी डाल सकते हो, ग्रेट करके भी डाल सकते हो। अगर आपके पास चोको चिप्स हो तो इस चॉकलेट की जगह पर में आप चोको चिप्स ऐड कर सकते हो। गार्निशिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे, जिस तरह भी चाहे आप कर सकते हो। अब इसे भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखते हैं, वरना बच्चे ऐसे ही खा जाएंगे। अब जो हमारे पास 3rd पोर्शन दही बचे हैं, उससे हम बनाएंगे गर्मियों की बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग सी आम फ्लेवर में मैंगो फ्लेवर श्रीखंड, जिसे आम्रखंड भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें मीठी आम ले लेनी है। तो एक मैंने मीठा आम ले लिया है। मुझे थोड़े से आम के चंक्स चाहिए, तो मैं इस तरह से इसके चंक्स को बना ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसके चंक्स को साइड करके निकाल लिए हैं। ये चंक्स हमें गार्निशिंग के टाइम में काम आएगा, तो इसीलिए हमने इस तरह से निकाल लिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जो रेस्ट आम थे उसका हमें प्यूरी बनानी है, तो मैं मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। इसका हमने प्यूरी बना लिया। अब जो हमारे हंखट थे उसमें हम आम के प्यूरी को डाल देते हैं। थोड़े से इलायची पाउडर, थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल दें। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। मैंगो फ्लेवर में इस टूटी फ्रूटी का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है और बहुत ही स्वाद बनता है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले और फिर से इसे हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर ले और टूटी फ्रूटी और मैंगो चंक से इसे गार्निश कर ले। तो जो मेरे पास टूटी फ्रूटी बचे हुए थे उसे मैंने डाल दिया है और मैंगो चंक्स मैं इसमें डाल दे रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। गर्मियों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। गर्मी में तो इसे बनाना ही चाहिए। मेरे पास थोड़े से केसर वाले दूध बचे हुए थे, तो मैंने वो डाल दिया और थोड़े से रोज पेटल से मैंने इसे गार्निश कर लिया है। अब इसे भी चलिए हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा ठंडा कूल करने के लिए। अब आप इसे फ्रिज में रख दें। ठंडे होने के बाद इसे सर्व करें। तो मैं 2 घंटे के बाद इसे निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के लोगों में इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं था। बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुके हैं, ठंडे भी अच्छे से हो चुके हैं। यकीन मानिए एक से बढ़कर एक ये फ्लेवर बनके तैयार हुए। आप चाहो तो चौथा फ्लेवर के रूप में इसे मिक्स फ्रूट आप डाल सकते हो। जितने भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो डाल करके आप चौथा फ्लेवर बना सकते हो। तो ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा राजभोग फ्लेवर बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। ये हमारा मैंगो फ्लेवर और लास्ट में हमारा चॉकलेट फ्लेवर। बहुत ही अमेजिंग ये बने हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आप मेरे फैन बन जाइएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।